राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भी मैं आ चुकी हूँ अपनी अगली वीडियो लेके, जो कि कल मैंने अपनी एक वीडियो आधी छोड़ी थी उस बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो आज मैं आपको वही बताती हूँ कि मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया या नहीं करवाया। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मैंने अभी नहीं किया, करवाया है अभी नहीं, और शायद करवाऊँगी भी नहीं, क्योंकि जो मैं चाहती थी शायद वो हो गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी मुझे नहीं करवाना था। और टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना भी नहीं था मुझे, क्योंकि मैं शुरू से ही खुश नहीं थी टेस्ट ट्यूब बेबी को लेके, बिल्कुल भी। वो किस लिए मैं खुश नहीं थी मैं आपको बता देती हूँ। 1 साल से इलाज चला था मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी का भी। अभी फ़िलहाल अभी दूसरी साल लग गई है उसको भी। पूरा 1 साल होके फरवरी में ही करवाया था मैंने, वो फरवरी चल लग चुकी है अब दोबारा, यानी कि 1 साल हो चुका। मैंने अपना टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, मतलब टेस्ट ही चले थे टेस्ट ट्यूब बेबी के भी। और टेस्ट ट्यूब बेबी में जब टेस्ट हुए मेरे, तो उसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि भाई मेरे एग नहीं बढ़ते। और एग नहीं बढ़ते, ये बातें मुझे पहले डॉक्टरनी ने, पहले वाली ने भी बताई थी। फिर उसके बाद मुझे अब फिर पता चला यही कि रीज़न मेरा यही है कि मेरे एग नहीं बढ़ते। और फिर इनके भी टेस्ट हुए थे, दोनों तरफ से ही थे टेस्ट। तो इधर टेस्ट बेबी से हमने करवाए थे, वो टेस्ट भी करवाए इनके और मेरे दोनों के साथ ही हुए थे। और जहाँ मेरा और इलाज चला था वहाँ पे, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए चला था, वहाँ पर भी हम दोनों के टेस्ट हुए थे। तो प्रॉब्लम मेरे ही अंदर थी जितनी भी थी, वही एग वाली और डेट वाली, ये दो प्रॉब्लम थी मेरी। फिर जब मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के लिए सोचा, जब इन्होंने मतलब कि मुझे मनाया टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के लिए, जब सारे ही रास्ते बंद हो चुके थे मेरे, तो मैंने सोचा टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कि चलो ठीक है, फिर जब ये हाँ कर रहे हैं इस चीज़ को लेके तो मैं भी कर लेती हूँ। जबकि हमारी फैमिली में कोई खुश नहीं था टेस्ट ट्यूब बेबी को लेके, कोई भी। फिर उसके बाद मैं और ये टेस्ट ट्यूब बेबी के ऑफिस में गए। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने फार्म वार्म भरा। फिर उसके बाद में फार्म भरने के बाद में उन्होंने मुझे टेस्ट वेस्ट लिखे, हमारे आधे पैसे वहाँ पर भी लगे। उन्होंने मुझे टेस्ट वेस्ट भी बाहर से दिए थे कुछ टेस्ट करने के लिए, कुछ उन्होंने खुद ही करे थे वो टेस्ट। तो 2 दिन बाद उन टेस्टों की रिपोर्ट आई थी। मेरा शुगर टेस्ट लिया था, यूरिन टेस्ट किया था उन्होंने, ब्लड टेस्ट लिया था, और बहुत से 4-5 टेस्ट थे मेरे जो उन्होंने किए थे। और फिर उसके बाद में मेरे टेस्ट होने के बाद में 2 या 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मेरे को शुगर आया था, जब भी मुझे पता चला था कि मुझे शुगर है। शुगर आया तो उन्होंने फिर मेरे को ये बोला कि चलो कोई बात नहीं। डॉक्टरों ने मेरे से फिर भी यही बोला, उन डॉक्टरों ने, टेस्ट बेबी वालों ने, उन्होंने मेरे को फिर भी यही बोला कि कोई बात नहीं मैडम, ये तो नॉर्मल सी बात है, शुगर आपका ठीक हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं, हम ये लेते हैं वो लेते हैं। उन्होंने मुझे एक शुगर वाले डॉक्टर का नंबर दिया। फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे शुगर के लिए मतलब आपस में दोनों की बात करवाई हमने कि भाई हम, उन डॉक्टरनी ने भेजा है हमें। तो वो कहने लगे कि चलो भैया, आपस में बातचीत हुई इनकी, मेरे हस्बैंड की और उन डॉक्टर की। शुगर को लेके बात हुई। डॉक्टर ने बोला मुझे, शुगर वाले ने, कि कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, 1 महीने में मैं आपका शुगर कंट्रोल कर दूंगा। फिर शुगर कंट्रोल होने के बाद में धीरे धीरे मेरा शुगर कंट्रोल होता रहा, होता रहा, होता रहा। फिर उसके बाद में जैसे एग मुझे बाहर से लेने थे, वो बाहर से लेने थे, तो मुझे फिर वो चीज़ भी मेरी सफल नहीं हो पाई। वो कैसे नहीं हो पाई? जिस औरत के मुझे एग चाहिए थे, उस औरत को कोरोना हो गया था उस टाइम। फिर दोबारा ये चीज़ें हुई मेरे साथ, यहाँ भी मेरा नसीब इतना ख़राब निकला। फिर दोबारा 3 महीने फिर दिए मुझे डॉक्टर ने कि आप 3 महीने ये डेट वाली दवाई खाओ। लगातार दवाई खा रही थी मैं डेट होने की। फिर वो दवाई खाने के बाद में, डेट होने के बाद में मेरे स्कैन होते रहे। स्कैन होने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई शुगर और चेक करवा लो एक बार। शुगर चेक करवाया तो शुगर मेरा नहीं कम हुआ, उतना ही था। डॉक्टरों को कुछ पता नहीं पॉइंट वॉइंट चाहिए होते हैं ना डॉक्टरों को, उनको 6 पॉइंट कुछ चाहिए था, मेरा 10 पॉइंट था। तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा था शुगर मेरा, इसीलिए वहाँ से भी कोई सफलता नहीं हुई मुझे।
फिर कुछ तो ये रहा कि भाई शुगर नहीं मिला, मतलब शुगर मेरा नहीं ख़त्म हुआ। कुछ तो ये प्रॉब्लम हुई, कुछ डेट की प्रॉब्लम हुई, कुछ फिर उसी बीच में जिस औरत के मुझे दोबारा से फिर से एग चाहिए थे, कोरोना वाली को तो नहीं चाहिए थे, कोरोना वाली के तो एग, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उस बीच में मुझे अपना कंटिन्यू इलाज चलवाना था कि भाई मुझे इस साल में कंसीव ज़रूर करना है बेबी, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पाई मेरे साथ। फिर उसमें उस औरत को भी शायद चिकनगुनिया हो गया था, तो वहाँ पर भी फिर कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। फिर मैंने वहाँ से भी बिल्कुल अपना इलाज छोड़ दिया। धीरे 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 ये मुझे मनाते रहे उस चीज़ को लेके, लेकिन मैं नहीं मानी। वो फिर भी उस इलाज के लिए मुझे नहीं करवाना था कि जो चीज़ नहीं हो रही है, आगे से आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे मिल रही है तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें छोड़ दी थी। फिर उसके बाद में अब इलाज मेरा चल रहा है, नॉर्मल ही डॉक्टर से चल रहा है, शुगर का भी और वैसे भी। तो पहले शुगर ही ठीक होगी मेरी, उसके बाद ही बेबी कंसीव हो पाएगा। शुगर मेरा बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो पा रहा है, बिल्कुल तो नहीं, जैसे जितना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। मीठा मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है, कोई मीठी चीज़ नहीं खाती मैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भी आलू खाती हूँ, मैं नहीं खाती आलू भी। आलू से भी शुगर बता रहे थे डॉक्टर ने। जो भी ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ लगेगी दबी हुई, वो चीज़ मुझे नहीं खानी है। तो अब मेरा यही है, शुगर पता नहीं मेरा कब ख़त्म होगा और कब ये फिर चीज़ें आएंगी आगे। चलो जी, अब बस यही था मेरा टेस्ट टू बेबी का जो इलाज था मेरा, यही था, इस बारे में ही बताना था आपको। और अगर आपको भी किसी को ये लगता हो कि भाई शुगर की दवाई कहीं अच्छी मिलती है, तो आप मुझे बता सकते हो कि शुगर की दवाई कहाँ से लेनी चाहिए मुझे। फ़िलहाल मैं अभी द्वारका यहीं से ले रही हूँ, सेक्टर 10 से ही 12 से यहीं से ही ले रही हूँ। और वही सेम दवाई मुझे सरकारी हॉस्पिटल से मिली थी, वही दवाई मेरी प्राइवेट की चल रही थी। बस ये कि इंसुलिन मिला था मुझे वहाँ से एक्स्ट्रा में, प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो फिर लेकिन मैं ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल की ही दवाई खा रही हूँ और रिजल्ट तो अभी ठीक ही है, लेकिन शुगर मेरा पता नहीं कौन सी दुनिया में है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब राम जाने, वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर मेरा शुगर है ही इतना, कहाँ क्या, मन को संतुष्टि सी नहीं मिल रही शुगर को तो लेके बिल्कुल भी। तो मेरा यही कहना है, अगर आप लोगों के पास कोई है डॉक्टर ऐसा कि भाई मेरा शुगर कंट्रोल कर सके, ऐसी कोई दवाई हो कि भाई दवाइयों से ही मेरा ठीक हो जाए शुगर, तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे कमेंट कर देना प्लीज़ शुगर के लिए। चलो जी, बस इतना ही कहना चाहूँगी। जो भी मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रेगनेंसी को लेके जो भी मेरे सवाल थे, जो सवाल कह रही हूँ, जो भी मेरी बातें थी, मैंने सारी आपके सामने शेयर कर दिया। अब कल से मेरी कोई वीडियो या तो घर की आएगी या कोई देखते हैं, जैसी भी कोई वीडियो बनेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, राम राम।